क्या आप भी आपके घर के राजा हो? दोस्तों मेरी नज़र में तो सभी अपने अपने घर के राजा रहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ सभी को मेरा जय हिंद। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी एक ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी आपको दिल तक छू जाएगी और इसमें आपको पता पड़ जाएगा कि आप आपके घर के राजा हो, तो आप खुद अच्छी तरीके से आपके घर की भागदौड़ जो सही से चला रहे हो नहीं चला रहे हो। तो हम देर न करते शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक बंदरों का राजा रहता है। जो बंदरों का राजा रहता है उसके राजा के जितने भी बंदर है सभी लोग बहुत खुश थे उस बंदर राजा से। अब बंदर राजा बढ़िया आराम से, और उसके जो इतने बंदर थे आराम से जंगल में रह रहते हैं। लेकिन कुछ बंदरों को पता पड़ा, और बंदर ने को पता पड़ा कि वहाँ पर एक आम का बगीचा है अपने यहाँ पास में ही, और उस आम में बहुत सारे आम लगे हुए। तो ये बात जो बंदरों के राजा को बताई, तो बंदर के राजा ने कहा सभी बंदरों को, आप तुम सभी जाओ और उस आम पर जितने आम लगे सारे तोड़ दो। अब उन बंदरों ने सारे आम तोड़ दिए, लेकिन एक आम को छोड़ दिया जो वो घोंसला बना हुआ था उसके पास लगा हुआ था। तो जो पका हुआ आम था वो पक कर नीचे गिर गया और नदी के बहाव से बहता बहता आगे जा रहा था। तो उसी समय जो इंसानों का राजा था वो नदी किनारे बैठा था और उसके सैनिक भी वहीं पर थे। अब देखा तो वो बहता बहता राजा के पास पहुंचा। तो राजा ने कहा मंत्री से, ये क्या है? तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब, ये एक फल है जिसे आम बोलते हैं और बड़ा ही आनंद मीठा रहता है। तो राजा ने कहा कि पहले तुम इसे खा के बताओ मुझे। तो उन मंत्री ने उन सैनिकों ने थोड़ा थोड़ा खाया, फिर राजा ने खाया। तो राजा मंत्रमुग्ध हो गए, इतना मीठा फल यार मैंने आज तक नहीं देखा। तो बोले मंत्री जी और भी फल मुझे मंगाओ। तो मंत्री जी ने सैनिकों को भेजा, पता करो कहाँ पर है ये आम का बगीचा है, कहाँ से क्या आया। तो पता किया कि यार वहाँ पर है, और वहाँ पर बहुत सारे बंदर भी रहते हैं। तो जब ये बंदर, सारे बंदरों में से एक बंदर ने बताया कि राजा साहब, यहाँ पर उनको पता पड़ गया है, जो इंसानों के राजा है उनको पता पड़ गया कि यहाँ पर आम का बगीचा है। और राजा को तो भैया आम चाहिए थे। तो राजा के जो मंत्री ने कहा कि वहाँ पर तो बहुत सारे बंदर रहते हैं आम के बगीचे के पास। तो राजा ने आदेश दिया कि सारे बंदरों को मार दिया जाए। अब वो सारे बंदर मर जाएंगे तो समझो क्या हुआ। तो यही बात बंदर में से एक बंदर ने सुन ली, और उस बंदर ने बंदरों के राजा के बताया कि हमें जो इंसानों के राजा और सैनिक मारने आ रहे हैं। तो बंदरों का जो राजा था, बंदरों के राजा ने एक बहुत गहरी खाई थी। तो उस बंदर के राजा ने बोला कि हम सब उस छोर चले जाते हैं, और जहाँ पर बाँस ही बाँस है वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। तो उस खाई से हर कोई नहीं कूद सकता था। जो बंदरों का राजा था, उस बंदर के राजा ने उस खाई के बीच में खड़ा हो गया, और उस खाई के बीच हर बंदर राजा के ऊपर कूदता हुआ उस छलांग उस ओर जा रहा था। सभी बंदर जाते जा रहे थे, लेकिन उन बंदरों के राजा में जो बंदरों में एक बंदरों के राजा से जलने वाला बंदर था। तो उस बंदर ने क्या किया कि तीखी चोंच वाली लकड़ी ली, और वो जैसे ही बंदर के राजा पर कूद कर छलांग लगाना चाह रहा था, तो वैसे ही कूदा और उस बंदर के राजा को चोंच गड़ा दी खील, तो जिससे खून निकल रहा था। और वो तो जलने वाला बंदर कूद गया, लेकिन और भी बंदर थे, इसलिए वो खड़ा रहा और उसके यहाँ से खून निकल रहा। वो जब तक नहीं टका जब तक सारे बंदर उस पार नहीं गए, और ये सारा मांजरा जो है ना इंसानों का राजा देख रहा था कि देखो बंदर का जो राजा किस प्रकार से घायल हो गया। तो उसने जब देखा तो राजा ने कहा कि यार ये बंदर वाकई में बहुत मेहनती है, ये राजा बंदरों का राजा, तो इसका हमें इलाज कराना चाहिए। तो उसने जल्दी जल्दी वैद्य को बुलाया, इलाज कराया, बंदर को होश आया। फिर बंदर ने देखा कि सब तो उसके पहुंच गए सारे लोग, अभी बंदर का राजा बचा था। तो अब जो इंसानों का राजा है, इंसानों के राजा ने बंदर के राजा से पूछा कि तुमने पहले छलांग क्यों लगाए, दूसरे पे चढ़ के तुम जा सकते थे, तुम सबसे बाद में क्यों गए? तो बंदरों के राजा ने जवाब दिया कि राजा साहब,
मेरे घर के सदस्यों को छोड़ के कैसे बाद में जा सकता था? पहले उन्हें भेजना था ना, उसके बाद में जाता, है ना। अगर मैं चला जाता तो सबके सब मारे जाते, आपके सैनिक मार देते। इसलिए मैंने उनको किया, उधर भेजा, फिर मैं अकेला रहा। मैं तो कूद जाता था कैसे न कैसे। ये बात जब राजा ने सुनी, इंसानों के राजा ने, तो इंसान के राजा की आंखों में से आंसू आने लग गए। और उस इंसानों के राजा ने सीख ली कि यार मैं तो अपने सैनिकों पर भरोसा नहीं करता, है ना, उनका इतना ख्याल नहीं रखता। लेकिन ये बंदरों का राजा देखो, पहले उसके बंदरों को पार कराया, फिर लास्ट में बचा। और मैं अपने प्रजा पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि जो राजा था ना, वो पहले जैसे फल आया था तो पहले अपने सैनिकों और उनको खिलाया, फिर बाद में उसने खाया, मतलब उसको विश्वास नहीं था। तो इससे वो खुद प्रेरित हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य सुनाने का यही है कि हम भी खुद भी अपने अपने घर के राजा हैं, लेकिन हम ठीक से अपने घर की भागदौड़ नहीं समझ पाते, इसलिए हमारा जो घर अच्छी तरीके से नहीं चल पाता। अगर आप राजा बन रहे हो तो अपना घर का पूरा ध्यान रखो, अपने घर का हर सदस्य का ख्याल रखो, क्या कितना क्या है। हाँ, और राजा को ही सबसे ज़्यादा घर का मुखिया रहता है, उसे ही सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, सब कुछ दुख उसे ही झेलना पड़ता है ना। तो आप भी उस बंदर के जैसे बनिए, है ना, जो पूरी जान लगा देता है अपने घर को बचाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। तो दोस्तों, इस स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।